जय हिंद साथियों, आज हम लोग जानेंगे अपना कि प्रायिकता को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो प्रतिवर्ग समष्टि होती है मतलब सैंपल स्पेस, इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और फिर उसके बाद में हमने बताया था आपको कि जो इवेंट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और ये कैसे कैसे हमें इवेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपकी एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है 11th का, तो उसमें जो एक्सरसाइज है 16.1 और 2 ये हमने आपको कंप्लीट करवा दी हैं और बहुत हद तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ भी गई होंगी। अब देखिए जो हमारी अगली एक्सरसाइज है 16.3। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी पड़ेगी पीई। वो हमने आपको अपने पिछले की वीडियो में बताया था ना, पीई बराबर क्या था हमारा, ये था भैया नंबर ऑफ इवेंट मतलब घटनाओं की संख्या और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब कुल प्रतिदेश समष्टि। ठीक है, इनका जो अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसमें हम ये जानेंगे। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एस है मतलब कोई एक सैंपल स्पेस है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 इस प्रकार से दिया गया है के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है, वैध है या नहीं है, इस वाली चीज को हमें बताना है। मतलब कि इनमें से इन चीजों की क्या ये प्रायिकता के लिए वैध है, वैलिड है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो देखो कोई भी चीज हमारी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कब आती है, तो देखिए किसी भी चीज की प्रायिकता जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में निकाली जाती है। जो पीई का जो मान आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी का मान आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो मान आएगा वो 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। ध्यान रखना 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है और 0.99 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता। और ना ही जो पीई है इसका मान कभी निगेटिव रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, निगेटिव। इसका मान निगेटिव भी नहीं रहेगा मतलब प्रोबेबिलिटी का मान आपका माइनस का भी नहीं रहेगा और प्रोबेबिलिटी का मान आपका 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगा। आप लोग अपनी कॉपी पेन और जो आपकी किताब है जिससे आप लोग क्वेश्चन देखते रहे वो आप अच्छे से अपने पास में रखिए। अब हम अपना शुरू करते हैं। तो इसमें ये क्या है, सबसे पहले इधर परिणाम दिया गया है। परिणाम का मतलब ये जो ओमेगा है 1 2 3 4 ये 7 तक है, आपकी किताब में भी होगा। फिर उसके बाद में ए बी सी डी ई ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है। तो देखिए जो अगर पहले वाले की बात करें ए वाले क्वेश्चन की, तो हमसे क्या बोल रहा है, ये वाली चीज बताइए क्या किया ये वैलिड है ओमेगा के लिए। ये सभी क्या है, ये ओमेगा 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है, ये आपके इवेंट्स हैं, ये आपकी घटनाएं हैं। ठीक है, साधारण घटना जो होती है ये जो है ये प्रत्येक क्या है, साधारण घटना है। ठीक है, जो सिंपल इवेंट होता है वो हमने अपने पिछले की वीडियो में बताया था, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है क्या इनसे कोई प्रायिकता संभव है या फिर जो इनकी प्रायिकता, इन्हें हल करने पर थोड़ा बहुत जो प्रायिकता अगर जो हमारी आएगी उसकी वैलिडिटी क्या है। ठीक है, ये वाली चीज हमें बतानी है। तो हम क्या करना होता है, जितने भी जो इवेंट हैं सभी इवेंट को जोड़ो, जितने भी जो इवेंट है सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ठीक है भैया जोड़ लेते हैं। देखो 0.1 है, 0.1, फिर उसके बाद में 0.2 है, कितना हो गया 0.1 0.2 0.3 और 0. कितना है 6 है, तो कितना हो गया 0.9। बस समझ में आ गई। उसके बाद में अब कौन बचा 0.01 0.05 0.03। देखिए ने 5 और 1 कितना हो गया 6 0.06 और इसमें ये जोड़ोगे 0.09 0.0 जाएगा। अगर जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 0.99, यही तो हो जाएगा। और इसका जो मान है वो कैसा है भैया, 1 से कम है। अगर जब 1 से कम है तो जाहिर सी बात है जो ए वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड होगा। और इसमें देखो कोई भी इवेंट आपका कैसा नहीं है, कोई भी इवेंट आपका निगेटिव नहीं है। भैया बी वाले में आ जाते हैं। इसमें देखिए 1/7 1/7 इन सभी में क्या है, ये 1/7 ये इवेंट हैं दिए हुए। अब हम क्या करेंगे, सभी इवेंटों को आपस में जोड़ लेंगे। जब हम सभी इवेंटों को आपस में जोड़ेंगे तो देखो कितना एलसीएम आ सकता है, 1/7 ये 1 2 3 4 5 6 7। जब कि सभी का अगर हरों को देखा जाए डिनोमिनेटर को वो तो सभी समान है, तो 7 ये हो गए। अगर जोड़ोगे सभी को तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 7/7। अरे इसी तरह से जोड़ेंगे इसे 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, इसी प्रकार से हम इसे जोड़ते हुए जाएंगे कहाँ तक, 7 तक। तो अगर इसे हल करेंगे तो कितना आएगा भैया 7/7 ही तो आएगा, 7 एकम 7, तो कितना आ जाएगा भैया 1 आ गया। तो ये भी प्रोबेबिलिटी के लिए कैसा होगा, वैलिड होगा। और ये भी आपका कैसा होगा भैया, वैलिड होगा। बस समझ में आ रही है, बी वाला भी आपका होगा। सी वाले में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमसे 0.01 0.02 ये है, इन्हें जरा जोड़ना चेक करना कितना हो रहा है
0.01 और 2 कितना हो गया 0.03, सॉरी 0.3 और 3 और जोड़ोगे तो 0.6 और 0.6 और 4 कितना हो जाएगा भैया 1 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया आपका 1 हो गया। सी वाले क्वेश्चन में चलते हैं तो इन्हें जोड़ो तो 1 हो गया। अब बाकी का ये सब जो हो रहा है वो कैसा है, वो 1 से बढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर इन्हें जोड़ेंगे भी तो 6 5 11 ये हो गया और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7, 11 और 7 कितना हो गया 18, तो ये कितना हो जाएगा 1.18 समथिंग ऐसी कुछ हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल में ये 1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अगर जब ये 1 से बड़ा है तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई। अगली चीज में चलते हैं डी वाले क्वेश्चन में। डी वाला हमसे क्या बोल रहा है, डी वाला हमसे बोल रहा है कि इन्हें बताओ क्या ये प्रोबेबिलिटी के लिए संभव है। तो पहली बात तो देखो हमें देखने से ही पता लग रहा है यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर भी क्या है भैया माइनस है, तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड नहीं होंगे। अब कहीं ये मत सोच ले ये वाला माइनस हो ये वाला माइनस, भैया प्लस हो जाएगा, इनकी गुणा हुई थोड़ा और ये जोड़े जा रहे हैं, ठीक है। माइनस के दो कितना आता है, माइनस का 4 आता है। बात समझ में आ रही है। और वहीं पर अगर जब देखा जाए तो 4 और 4 कितना होता है भाई, अगर 2 और 2 जोड़ा जाए तो कितना होता है प्लस का 4 होता है। अगर जब इन्हें जोड़ भी देंगे तो किस चीज का रहेगा माइनस का ही तो रहेगा। तो ये तो आपका प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड नहीं होगा। इसे तो हम देखते ही कह देते हैं, तो कहते हैं ना कि ये तो मुझे शकल से ही चोर लग रहा है, होता है ना वैसा इसके लिए शकल से ही लग रहा है ये। अच्छा इसे देखना क्या इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, सभी के हर तो समान हैं, डिनोमिनेटर सभी के कितने हैं 14 हैं। और आप इसे अब देख सकते हैं, देखेंगे तो 2 1 3 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 कितना हो गया 21 21 और 5 कितना हो गया 15 36 हो गया। 36/14 नहीं, ये भी वैलिड नहीं होगा। डी वाला भी आपका ई वाला भी आपका वैलिड नहीं होगा। और समझ में आ रही है, ये भी आपका इनवैलिड है। अतः हम बोल सकते हैं कि हमारा ए और बी है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड होगा, बाकी ये डी सी डी ई एफ जो सी डी ई जो होंगे वो आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों हम आ गए हैं अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर और इसमें हमसे बोल रहा है कि एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित को हम हेड बोल देते हैं और पट को क्या बोल देते हैं टेल, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था एक सिक्का है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, ठीक है, मतलब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या फिर 2 सिक्के को एक बार उछाला जाए, ठीक है। प्रत्येक समष्टि उसकी कैसी रहेगी समान ही रहेगी। तो भैया एक सिक्का है, ठीक है, कितने पहलू होते हैं 2 पहलू होते हैं, 2 की पावर n, यही तो हो जाएगा ना। एक बार उछाला जाएगा तो n की जगह 1 आ जाएगा, 2 बार उछाला जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 बार उछाला जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया भैया 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। अच्छा प्रत्येक समष्टि कितनी आएगी 4 आएगी, सैंपल स्पेस कितना 4। कौन कौन सा आ सकता है देखो, हो सकता है हेड हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल टेल आ जाए, यही तो हो सकता है। पट को हम दर्शा रहे हैं किस चीज से, पट को दर्शा रहे हैं हम किस चीज से टेल से, ठीक है। और चित को दर्शा रहे हैं हेड से, खैर चित की तो बात ही नहीं कर रहा है। तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो भैया पट आने की प्रायिकता कम से कम, अब शब्दों पर यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक पट आना, तो कम से कम एक पट, अधिक से अधिक भैया कितनी भी आ सकती है, अधिक से अधिक आप खुद बताओ, 2 बार सिक्का फेंका जा रहा है कितनी आ सकती है भैया 2 ही तो आ सकती हैं। अधिक से अधिक हो सकता है 1 बार फेंका टेल आ गया, दोबारा से फिर से फेंका क्या आ गया टेल आ गया। तो अधिक से अधिक कम से कम एक टेल, इसमें भैया एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें भी क्या है एक टेल है। तो उसे हम किस चीज से दर्शाते हैं, उसे दर्शाते हैं नंबर ऑफ इवेंट से। किस चीज से, नंबर ऑफ इवेंट से। यही तो है ना, घटना ही तो घट रही है। घटना क्या घट रही है, कम से कम एक पट आने की घटना घट रही है, वो हमने आपको घटना वाले में बताया। तो एनी बराबर कितना हो जाएगा भैया 3 हो जाएगा, एनी बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब 3 घटनाएं ऐसी हैं जो जिसमें हमारा क्या आ रहा है, कम से कम एक पट आ रहा है। अच्छा कुल घटनाएं कितनी है, एनएस कितना है, एनएस भैया दिया गया है कितना, प्रत्येक समष्टि 4। हमसे क्या बोल रहा है, प्रायिकता बोल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगी हमारी पीई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू हो जाएगी, क्या होता है एनई बटे में एनएस, यही तो होता है। तो एनई का वैल्यू कितना है 3 और एनएस का वैल्यू कितना है 4, और ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक पासा फेंका जाता है। जब एक पासा फेंका जाता है तो भैया उसकी कुछ ना कुछ प्रत्येक समष्टि भी होगी। क्या हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई सा भी आपका जो है एक अंक आ सकता है पासा यदि जब फेंका जाएगा तो। अब देखिए क्या बोल रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है एक अभाज्य संख्या प्रकट होना। अब भैया देख लो पासे को फेंके जाने पर मतलब पासे के ऊपर कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती,
देखो 2 अभाज्य है, 3 आपकी अभाज्य है और 5 आपकी कैसी है, अभाज्य है। एक को यदि जब आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में देखा जाए तो हम बोल सकते हैं, अगर एनी की बात की जाए तो एनी बराबर कितना हो जाएगा, एनी बराबर हो जाएगा आपका कुल इवेंट, जो हमारे फेवरेबल जो इवेंट है वो कौन कौन से हैं, मतलब हम क्या चाह रहे हैं, अभाज्य संख्या प्रकट होना। तो 1 2 3 वो कितनी है, 3 है। और प्रत्येक समष्टि की बात की जाए एनएस की तो वो कितनी है भैया, 6 है। बात समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे भैया, अपना पीई ज्ञात कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रत्येक घंटा इवेंट ज्ञात करना है। तो 1/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ गई, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाले में क्या बोल रहा है हमसे, इसे साफ कर देते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो देखो या तो 3 या फिर 3 से बड़ी, बाकी ये जो है वो सभी क्या है, 3 से आपकी बड़ी है। तो देखिए एनी का वैल्यू कितना हो गया, एनी बराबर में हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। और एनएस की बात की जाए तो वो कितना रहेगा, वो तो भैया समान ही रहेगा, कितना 6। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम ज्ञात करें तो पीई बराबर कितना होता है भैया, एनी बटे में एनएस। कुछ बात पल्ले पड़ रही है। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो एनी का वैल्यू कितना है, एनी का वैल्यू है 4 और एनएस का वैल्यू कितना है 6। 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आ गया 2/3। किसका, दूसरे का हो गया। तीसरे वाले में चलते हैं अपना। तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तीसरा वाला बोल रहा है कि 1 या 1 से छोटी संख्या प्रकट होना। तो या तो 1 हो जाए या फिर 1 से छोटी हो जाए। 1 से छोटी है कोई भी नहीं है। तो बात की जाए एनी की, तो एनी बराबर कितना हो जाएगा भैया, एनी बराबर हो जाएगा हमारा 1। देखो एक ही तो अंक है, एक ही तो घटना घट रही है, उससे छोटी तो कुछ है ही नहीं। तो एनी हो गया हमारे पास में 1। और बात की जाए कुल प्रत्येक समष्टि की, एनएस की, तो वो तो हर किसी के लिए ही समान रहेगा। तो भैया इसका पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ज्ञात कर सकते हैं। तो एनी बटे में एनएस ही तो होता है। तो एनी बटे में ये हो गया आपका एनएस, तो इसका मान 1, इसका मान 6। क्लियर हो गया, सभी सवाल हल हो रहे हैं। अच्छा उसके बाद में क्या हो रहा है, चौथे नंबर में हमसे बोल रहा है 6 से बड़ी संख्या का प्रकट होना। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी कौन सी है, 1 भी नहीं है। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी। वो 6 से बड़ी एक भी संख्या नहीं है। तो 6 से बड़ी संख्या नहीं है तो एनी का मान कितना हो गया, एनी का मान हो गया 0, एनी का मान 0। एनएस तो समान रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी अगर हम याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, एनी बटे में एनएस, ठीक है। और एनी बटे में जैसे एनएस होगा, इसका मान 0, इसका मान 6, तो कितना हो गया आपका 0। बात समझ में आ गई। अच्छा 5वें नंबर का क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 6 से छोटी संख्या का प्रकट होना। अब 6 से छोटी संख्या का प्रकट होना, तो 6 से छोटी बाकी ये जो जितनी भी है वो सभी क्या है, 6 से छोटी हैं। तो अगर एनी की बात की जाए तो एनी बराबर कितना हो गया, एनी बराबर हो गया आपका 5। और एनएस की बात की जाए तो एनएस बराबर कितना है, वो तो आपको दिया गया है 6। और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा भैया, एनी बटे में एनएस। बात क्लियर हो गई। तो एनी का वैल्यू कितना 5 और एनएस का वैल्यू 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6। तो देखिए साथियों वीडियो हो रहा है ज़्यादा लंबा, इसमें हम अपने 3 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी के और आप इसके क्वेश्चन और हल भी कर सकते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, आपको बताएंगे नहीं, आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बताएंगे इस वाली एक्सरसाइज का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में आराम से इसकी देखने को मिलेगी और आप इसे अगर कर सकते हैं तो, और ये प्रोबेबिलिटी आगे भी आपको बड़ा ज़्यादा काम में आएगी। तो देखो प्रत्येक चीज़ को बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हम इस वाली चीज़ को किसी दूसरे को सिखाना है। और समझ में आ रही है, इस तरह से एक एक चीज़ को समझा करो बिल्कुल एकदम से क्लियर करके। साथियों आप लोगों को एक सूचना और देनी थी, वो ये कि अगर आप लोग मतलब कोचिंग पढ़ने के इच्छुक हों लाइव ऑनलाइन हमारे द्वारा, तो आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बाकी की जो अगर आप लोग दूर दराज के हैं तो आप पढ़ सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्प्ले पर दिखाई पड़ रही होगी, या फिर हम उसका जो डिटेल जितनी भी हो कॉन्टैक्ट डिटेल वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।